बेटा जो बच्चे जेई में सेलेक्ट होते हैं और जो बच्चे नहीं सेलेक्ट होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अब तुम कहोगे सर नॉलेज अच्छी होती है, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी नॉलेज अच्छी है। भाई सारा खेल नॉलेज का नहीं है, नॉलेज के साथ साथ में स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी सही होनी चाहिए। एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस को तुम्हें अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ देना है, कौन सा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, तो उसको वहां पे रोक के दूसरे ऑप्शन पे जाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के टाइम पे तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम तुम्हारी केवल नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है, बट तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो तुम जेई मेन में यूज कर सकते हो और जिससे तुम्हारी परसेंटाइल काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर द एग्जाम क्या करना है? बिफोर द एग्जाम हमारे पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। एग्जाम में पूरा रिहर्सल होना चाहिए, दिमाग में एक पूरा रिहर्सल होना चाहिए। भाई 9 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा तो मैं 9:30 तक ये कर लूंगा, 10 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, 11 बजे तक मैं इस स्टेज पे हो जाऊंगा। पूरी एक रिहर्सल होनी चाहिए दिमाग में, है ना? ये बहुत जरूरी है। सो एग्जाम के पहले तुम्हारे दिमाग में पूरा एग्जैक्टली प्लान क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। वहां पे टाइम नहीं है हमारे पास कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां बैठ के, है ना? ये बहुत बच्चे ये गलती करते हैं और फिर इसका उनको भुगतान भी करना पड़ता है मार्क्स में। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या तुम्हारा सब्जेक्ट सीक्वेंस रहेगा? क्या तुम फिजिक्स से स्टार्ट करोगे या मैथ से स्टार्ट करोगे या केमिस्ट्री से स्टार्ट करोगे? ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में, है ना? व्हाट विल योर अटेम्प्ट सीक्वेंस? अटेम्प्ट कैसे करोगे? कौन से क्वेश्चंस को पहले पिक करोगे? इजी को लोगे, मीडियम को लोगे, हार्ड को लोगे? किस तरीके से डिसाइड करोगे इन चीजों को, है ना? अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन देखते ही अगर कोई क्वेश्चन देखते ही अगर हम डर गए, अगर डर गए तो क्या हुआ? तो मर गए, है ना? तो डरना नहीं है। कोई क्वेश्चन दिखता है ऐसा खतरनाक सा दिखता है, बट अपने आप को समझाना है अरे ऑल इज वेल, अभी संभालेंगे इस क्वेश्चन को। अभी अपने पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, थोड़ा तो हिम्मत रखना है तो अपने आप हो जाएगा। तो कैसे तुम टफ क्वेश्चंस को हैंडल करते हो, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 मिनट की शक्ति, 2 मिनट की शक्ति पता होनी चाहिए कि 2 मिनट कितना होता है, 2 मिनट कितना पावरफुल है। दिमाग में चलते रहना चाहिए कि अभी 30 सेकंड हो गए हैं, अभी 1 मिनट हो गया है, अभी 2 मिनट हो गए हैं, अभी 5 मिनट हो गए हैं, है ना? कोई कोई क्वेश्चन तो 6-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक भी खिंच जाता है कभी कभी, है ना? अगर ध्यान नहीं रहे तो। इसलिए तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि 2 मिनट कितना होता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो घर में, उसमें हमेशा अपने पास एक टाइमर रखो कि 2 मिनट के अंदर अंदर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। अच्छा, एग्जाम के ड्यूरिंग क्या करना है? सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस पहले से क्लियर है सबको, है ना? सबको पता है कि भाई +4 -1 वाला फॉर्मेट चलेगा, बट हो सकता है कि कोई चीज उसमें एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। इंस्ट्रक्शंस को फिर भी एक बार ग्लांस करेंगे, एक बार देख लेंगे आराम से कि भाई कुछ चीज नया तो नहीं है इसमें, कोई नेगेटिव मार्किंग वाला सेक्शन तो नहीं है। अगर कोई नेगेटिव मार्किंग वाला सेक्शन है तो उसको थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे, है ना? सारी चीजों को नोट करके रखेंगे शुरू में। तो ये एग्जाम शुरू होने से जस्ट पहले की कहानी है। एग्जाम से पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए और एग्जाम के ड्यूरिंग ये सारी चीजें हमारी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 2 3 स्ट्रैटेजी की, है ना? 1 2 3 स्ट्रैटेजी क्या होता है? 1 2 3। 1 2 3 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या करते हैं कि हम सीक्वेंशियली अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चलते जाएंगे सीधे सीधे। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन नंबर भी बढ़ते चले जाएंगे। सीक्वेंशियली चलेंगे। 1 घंटे का टाइम लेंगे एक सब्जेक्ट के लिए और उसमें जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 घंटा होते ही हम दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, उसमें भी हम सीक्वेंशियली चलेंगे 1 2 3 4 और उसको भी हम खत्म कर लेंगे। ये सबसे कॉमन अप्रोच है। मोस्ट ऑफ द बच्चे
95% ऑफ द बच्चे यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, है ना, सब यही करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और चलते जाते हैं आगे। पर इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस है देखते हैं। एडवांटेज तो ये है कि प्लेन एंड सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन आया वो सॉल्व करते चले गए, ठीक है, तो ये सबसे आसान चीज है, सीक्वेंशियली चल रहे हैं अपन। बट डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? लास्ट का जो सेक्शन रहेगा, जो भी लास्ट सेक्शन रहेगा उसको इसकी मार झेलनी पड़ेगी, है ना। सपोज तुमने मैथ्स को रख दिया लास्ट में, अब सीक्वेंशियली चल रहे हो, बट लास्ट में जैसे मैथ्स पे पहुंचे वहां पे हमारे पास टाइम कम रह जाएगा, क्वेश्चन इतने सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैथ सेक्शन में हार्ड हो और तुमने वहां पे ज्यादा टाइम दे दिया, और इजी क्वेश्चन तो बाद में थे, लास्ट में थे, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। तो इस पूरे मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल वेटेज दे रहे हैं टू ऑल द सेक्शंस। हम फिजिक्स को भी उतना ही टाइम दे रहे हैं, केमिस्ट्री को उतना ही टाइम दे रहे हैं, मैथ्स को भी उतना ही टाइम दे रहे हैं, है ना। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, ठीक है। इस पूरे चीज में क्या होगा, कुछ इजी क्वेश्चन्स छूट जाएंगे, अनअटेम्प्टेड रह जाएंगे, ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, या रिस्क बोलेंगे इसको, डिसएडवांटेज बोलो या रिस्क बोलो, ये इसका एक रिस्क है ना। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, दूसरी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, हो सकता है वो वर्क कर जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ यूजुअल मेथड है वो सब लोग यूज करते हैं, है ना। अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, सीएम बिफोर एमपी स्ट्रेटेजी, है ना। सीएम बिफोर एमपी, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं ऐसा नहीं है, सीएम मतलब केमिस्ट्री मैथ्स ओवर मैथ्स फिजिक्स। अब क्या है ये स्ट्रेटेजी, इसके बारे में देखते हैं। इस अप्रोच में क्या करेंगे, अभी हमने पहले मेथड में क्या किया था, तीनों सब्जेक्ट को बराबर 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 टाइम दिया था, है ना। अब इस स्ट्रेटेजी में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट। सपोज तुम्हें मैथ्स बहुत टफ लगता है या फिजिक्स बहुत टफ लगती है, तो टाइम भी उसको ज्यादा देना पड़ेगा ना, तभी तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना, एज कम्पेयर टू अदर्स। बाकी लोगों के लिए हो सकता है फिजिक्स आसान हो, बट तुम्हारे लिए अगर फिजिक्स टफ है तो तुमको फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा बजाय दूसरे सब्जेक्ट्स के, है ना। तो हम यहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एज पर द डिफिकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे जैसे सब्जेक्ट डिफिकल्ट होगा वैसे वैसे हम टाइम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अटेम्प्ट मैथ्स फर्स्ट देन फिजिक्स। अब ये देखते हैं अपन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, अभी अपन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर में कि क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी, ठीक है। अब देखो सुबह 9 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, है ना, मान लेते हैं 9 से 12 वाला शिफ्ट है। तब होता क्या है, सुबह 9 बजे से जो शिफ्ट स्टार्ट हो रही है इसको डिवाइड कर लेते हैं एक एक घंटे की शिफ्ट में, है ना। 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, ठीक है, 3 शिफ्ट है, 3 टाइम में डिवाइड कर लिया। अब पहले वाला जो मेथड था, जो यूजुअल मेथड था, उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, सपोज अपन ने 9 से 10 पे 1 घंटा अपन ने केमिस्ट्री दिया, फिर 1 घंटा फिजिक्स दिया, फिर 1 घंटा मैथ्स दिया हमने, ठीक है, ऐसा हो गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक और है ना। एक तो हमने डिस्कस किया कि भाई लास्ट का जो सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन कुछ छूट जाते हैं, और इजी वाले क्वेश्चन हो सकता है वो रह जाए बाद में, अनअटेम्प्टेड रह जाए, है ना। और एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या है, वो है कंसंट्रेशन की। तो अगर देखोगे, अगर मैं एक कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है और ये अपना टाइम है, तो क्या होता है कंसंट्रेशन, हमारा केमिस्ट्री 9 बजे जब स्टार्ट हुआ तो हमारा कंसंट्रेशन एकदम मैक्सिमम रहता है ना, हम पूरा तैयार होकर आते हैं पूरी एनर्जी के साथ में और लगे पड़े रहते हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे। बट जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं आगे आगे, तो हमारा कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिप करता जा रहा है, ऐसे धीरे 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 डिप करता जा रहा है, और फिर यहाँ 12 बजे तक आते आते एकदम फ्लैट लाइन हो जाती है ना। हॉस्पिटल में दिखाते हैं ना, वो लाइफ लाइन ऐसी फ्लैट हो जाती है, वैसी फ्लैट हो जाती है यहाँ पे भी, है ना, कंसंट्रेशन एकदम डिप कर जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा है इस पूरी चीज में, क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट सफर कर रहा है, जो सब्जेक्ट लास्ट में है। जैसे यहाँ पे अभी मैथ्स है मान लो, अब मैथ्स में कंसंट्रेशन भी तुम्हारी कम हो गई है, अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है, दिमाग लग नहीं रहा है, लग रहा है हो गया टाइम खत्म, घर भागो जल्दी, ठीक है, भूख भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है एक साथ में, कंसंट्रेशन भी कम है, और उस टाइम में मैथ्स का कोई क्वेश्चन आ गया जो दिखने में बड़ा ही डरावना है, तो एक तो दिमाग चल नहीं रहा, ऊपर से क्वेश्चन भी ऐसा डरावना है, तो अल्टीमेटली होगा ये कि स्कोर ड्रॉप कर जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हमको ध्यान रखना है इस चीज का कि कंसंट्रेशन जो भी लास्ट सब्जेक्ट रहेगा वहां पे कंसंट्रेशन कम रहेगा। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो दूसरी स्ट्रैटेजी देखते हैं। अब यूजुअल केस तो ये है अपना, है ना, यूजुअल केस में हम ये करते हैं 9 से 10, 10 से 11, 3 सब्जेक्ट 1-1 घंटा दिया। सपोज अब जैसा मैं कह रहा हूं कि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे टाइम को। सपोज मैथ्स को पहले रख लेते हैं,
क्योंकि मैथ्स यूजुअली सबके लिए टफ एग्जाम होता है ना, मैथ्स सबको डर लगता है। तो मैथ्स को थोड़ा हम टाइम दे देते हैं ज़्यादा भी, 9 बजे से लेके 10:15 तक, है ना, सवा घंटे हमने दे दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया 15 मिनट इसको, 10 बजे की बजाय सवा घंटा दे दिया, क्योंकि मैथ्स डिफिकल्ट है सपोज, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए। फिजिक्स को 1 घंटा दे देते हैं, वैसे ही फिजिक्स को भी चलो सवा घंटा दे देते हैं, है ना, यहाँ पे भी इसको भी हमने सवा घंटा दे दिया, ठीक है। ये दोनों एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, टाइम ज़्यादा खाते भी हैं ये, है ना। अब बचा क्या, आखिरी का आधा घंटा बचा, आधा घंटे में हमको केमिस्ट्री खत्म करनी है अब, ठीक है। तो ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट इसमें एक बॉटलनेक है। बॉटलनेक क्या है, केमिस्ट्री में आधा घंटा मिल रहा है तो तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर केमिस्ट्री तुम्हारी बहुत अच्छी है और तुमको कॉन्फिडेंट है कि भाई तुम आधे घंटे में उसको पूरा निपटा लोगे, तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए वर्क कर जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, MP बिफोर C, मैथ्स फिजिक्स बिफोर केमिस्ट्री, हम ये कर रहे हैं, ठीक है। चलो दूसरा एक स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, लास्ट में केमिस्ट्री रखा तो लास्ट में हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाए, है ना, इस वाले मेथड में। अब इसको ओवरकम करने के लिए एक काम करते हैं, केमिस्ट्री को पहले रख लेते हैं आधे घंटे में, शुरू के आधे घंटे में केमिस्ट्री रख लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उसके अंदर, तो उससे थोड़ा टाइम जल्दी क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले के आधे घंटे में केमिस्ट्री निपटा लो, है ना, अगर कर सकते हो तो, केमिस्ट्री अच्छी है तो। फिर 1 घंटा दे दो फिजिक्स को, फिर 1 घंटा दे दो मैथ्स को, ठीक है। ध्यान रखना है एग्जैक्टली 1 घंटा होते ही पेपर स्विच कर जाना है, दूसरे सेक्शन में चले जाना है, ठीक है। 10:30 पे होते ही एग्जैक्टली स्विच कर जाना है दूसरे सेक्शन में, है ना। दिमाग में भी इसी तरीके से प्लान करेंगे कि एग्जैक्ट 10:30 पे मैं क्या करने वाला हूँ, एग्जैक्टली 9:30 पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये दिमाग में पूरा प्लान क्लियर होना चाहिए पहले से ही, ठीक है। ऐसा करने पे क्या हुआ है, हमें लास्ट में आधा घंटा और मिला है, इस आधे घंटे में हम लोग करेंगे रिव्यू। जो जो क्वेश्चंस तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, उन क्वेश्चंस को वापस जाके तीनों सेक्शंस में उनको अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट रहेगा। अगर इस स्ट्रैटेजी से चलते हो तो जो आधा घंटा केमिस्ट्री में बचा है वो लास्ट में काम आएगा रिव्यू के लिए। हो सकता है मैथ्स और फिजिक्स में और थोड़ा टाइम देना पड़े तो वो वहां पे दे सकते हो, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे केमिस्ट्री, तो इसका मतलब है कि जो आसान सब्जेक्ट तुम्हें लगता है, यूजुअली केमिस्ट्री बच्चों के लिए आसान होती है, इसलिए उसको आगे रखा है, बट तुम्हारी चॉइस क्या है तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैंने मैथ्स को वापस लास्ट में रखा है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ दिखाया था, कॉन्सेंट्रेशन डिप कर जाएगी, जब तक मैथ्स में पहुंचोगे कॉन्सेंट्रेशन डिप कर जाएगी। एक काम कर सकते हैं अपन, इसमें स्विच कर लेते हैं, ये मैथ्स को हम आगे ले आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद अब मैथ्स कर लेते हैं पहले, ठीक है। मैथ्स एनालिटिकल सब्जेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगता है, इसलिए मैथ्स को रख लेंगे और कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे अच्छी रहेगी तो आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट फिजिक्स को करोगे और लास्ट में जो आधा घंटा बच रहा है उसमें फिर से हम लोग रिव्यू करेंगे, जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं, जो भी क्वेश्चंस तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम अटेम्प्ट करेंगे। इस स्ट्रैटेजी से तुम सारी चीजों को जो है एड्रेस कर पाओगे आराम से, सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आराम से एड्रेस हो जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी का नाम हमने रखा है CM बिफोर MP, है ना, CM बिफोर MP, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले मेथड में क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, हमने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट टफ है, जो सब्जेक्ट एनालिटिकल है, जो ज्यादा टाइम डिमांड करता है, उस सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ज्यादा टाइम दिया है। तो मोर टाइम इज प्रोवाइडेड टू फिजिक्स एंड मैथ्स, करेक्ट। और क्या एडवांटेज है इसमें, इसको हम बोल सकते हैं अटेम्प्ट ऑर्डर, या तो CPM करो या CMP करो, है ना। केमिस्ट्री को पहले रखो, ये मेरी रिकमेंडेशन है, बट तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो। केमिस्ट्री का मतलब है जो इजियर सब्जेक्ट है उसको आगे रखो और जल्दी निपटाओ उसको, ठीक है। अब इसमें क्या डिसएडवांटेज है या रिस्क है, रिस्क ये है कि अगर 30 मिनट में तुम्हारी केमिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही है तो रिस्क है, 30 से 40 मिनट में केमिस्ट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। डिसएडवांटेज की बजाय रिस्क बोलते हैं यहाँ पे, रिस्क ज्यादा बेटर वर्ड है ना। तो अगर 30 से 40 मिनट में नहीं हो रहा है तो ये प्लान फेल हो जाएगा, है ना। तो केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब जहां तक टाइम बचाने की बात है, तो एक्स्ट्रा मार्क्स का जो YouTube चैनल है उसको जरूर से चेक करेंगे। वहां पे हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें कि हमने बहुत ट्रिक्स डिस्कस की हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो टाइम बचाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्ट्स भी है, वन शॉट भी है,
बेस्ट प्रॉब्लम्स करके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बनाए हैं हमने, बहुत सारा कंटेंट है। शॉर्ट्स में देखोगे तो बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स बता रखे हैं हमने, तो इससे तुम्हारा टाइम काफी बच जाएगा। तो इसको जरूर से चेक करना, टाइम अवेलेबल है तो जरूर से चेक करना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। ये है अभिषेक स्ट्रैटेजी। अभिषेक क्रिकेट प्लेयर है ना, सबको पता है ना, हमारे फेवरेट प्लेयर है, MVP हैं ये तो, है ना। इनकी गजब की स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा खेलते हैं। अब इनकी जो स्ट्रैटेजी है इससे भी हम बहुत चीजें सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं देखते हैं। अब एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सबसे पहले इजी, मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लो। फर्स्ट 5 मिनट्स में बैठ के क्वेश्चन नंबर लिख लो और उसके आगे इजी, मीडियम, हार्ड ऐसे फटाफट उनको लिखने लग जाओ। ठीक है, ये 5 मिनट का काम रहेगा, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं देना है इसको। ठीक है, फिर एम फॉर क्विक इंपैक्टफुल स्टार्ट। अभी आपने देखा होगा इनकी बैटिंग कैसे करते हैं, शुरू के जो पावर प्ले होता है उसमें धड़ाधड़ छक्के चौके, हर बॉल पे छक्का, हर बॉल पे छक्का चौका, ऐसे ही चल रहा है ना। तो यही होता है, हम भी यही करेंगे। हम क्या करेंगे, एम फॉर अ क्विक इंपैक्टफुल स्टार्ट। शुरू का जो आधा घंटा है उस आधे घंटे में हम 30 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। 30 क्वेश्चन थोड़ा एम्बिशियस है बट 30 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए शुरू के आधे घंटे में, है ना। अब ये कैसे होगा आप तुम सोच रहे होगा, ये सब होगा प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये चीजें कर पाओगे, है ना। एंड इट इज कंप्लीटली पॉसिबल। ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, ऐसे मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 30 मिनट्स के बाद में वापस सीक्वेंशियली आ जाएंगे, है ना। 30 मिनट्स में जो 30 क्वेश्चंस थे वो कर लिए, अब उसके बाद वापस से सीक्वेंशियली आ जाओ ताकि कोई क्वेश्चन बच ना जाए। ठीक है, अब इसके क्या फायदे हैं और नुकसान है वो देखते हैं। उससे पहले देखो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। हर पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। इजी मतलब जो 1 मिनट से कम में हो जाए, मीडियम मतलब जो 1 से 2 मिनट लग जाए, और हार्ड जो है वो 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगे उसको। ठीक है, 3 कैटेगरीज है। अब हर पेपर में यूजुअली यही होता है कि अराउंड 40% क्वेश्चंस इजी होते हैं, 40% मीडियम क्वेश्चंस होते हैं, और 20% जो होते हैं वो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चंस तो केवल 20% है, बाकी तो सब मीडियम और इजी क्वेश्चंस ही हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम वो हार्ड वाले को छोड़ देते हैं, हम फोकस करते हैं सिर्फ ये जो 40% जो है हमारे, 40 + 40 80% जो हमारा पेपर है इस पे फोकस करते हैं। अब 75 क्वेश्चन है टोटल, अगर उसका 40% लेंगे तो अराउंड 30 क्वेश्चन होंगे जो पूरे पेपर में आसान होंगे, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मीडियम होंगे, और 15 क्वेश्चन लगभग ऐसे होंगे जो थोड़े से हार्ड होंगे। अब होता क्या है कि हम इन क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहते हैं और इसमें हमारा टाइम भी चला जाता है, कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, और ये क्वेश्चन सारे सफर होते हैं। तो उसके पीछे नहीं जाना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है हमको। ठीक है, तो अराउंड ये जो 80% ऑफ द पेपर है इसको अटेम्प्ट करेंगे विथ 100% एक्यूरेसी। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, 99 परसेंटाइल के ऊपर आसानी से आएगा, है ना। कोई भी तुम्हें डाउट करने की जरूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चंस पे फोकस करो, इजी और मीडियम पे। हार्ड को अभी हम टच करेंगे ही नहीं, हमें AIR 1 नहीं बनना है ना। हम खुश हैं भाई, AIR 2 से खुश हैं, हम AIR 10 से खुश हैं, हम AIR 50 से भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको वहां नहीं जाना है, फोकस ऑन दिस ओनली। ठीक है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, लेस टाइम में, कम टाइम में हम इजी क्वेश्चंस को निपटा लेंगे। ठीक है, और जो मीडियम क्वेश्चंस है और हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, अब प्रीवियस 2 स्ट्रैटेजीज में सब्जेक्ट को हमने पहले मेथड में क्या था, सब तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दिया। दूसरे में क्या था, जो सब्जेक्ट इजी है उसको कम टाइम दिया, जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट था उसको हमने ज्यादा टाइम दिया। थर्ड मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो क्वेश्चन इजी है उसको हम कम टाइम दे रहे हैं, जो क्वेश्चन मीडियम और हार्ड है उसको हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अब इसमें क्या रिस्क है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या रिस्क है, तुम्हें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा मीडियम है और कौन सा हार्ड है ना। ये पता होना चाहिए तुम्हें। अब 5 मिनट का टाइम दिया, उसमें तुम्हें सब आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन देखते ही, अच्छा ये इजी है, ये मीडियम है और ये हार्ड है। कभी कभी कोई क्वेश्चन देख के डायरेक्टली पता नहीं लगता है कि वो इजी है या मीडियम है। ठीक है, बट ये भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ तुम डेवलप करोगे। हर क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो प्रैक्टिस पेपर्स में भी, तो हर क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड कैटेगरी में कैटेगराइज करते जाओ, लिखते जाओ। हर क्वेश्चन के आगे इजी है, ये मीडियम है, तो तुम्हें पता लगेगा कि पेपर में हमेशा अराउंड 40% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी होते हैं, है ना। तो ये स्किल डेवलप करनी है विद प्रैक्टिस। ठीक है, और दूसरा रिस्क है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम। टाइम पता होना चाहिए कि कितना टाइम बचा हुआ है बाकी क्वेश्चंस करने के लिए, है ना। कितना टाइम अभी और तुम स्पेयर कर सकते हो
फॉर मीडियम क्वेश्चंस या हार्ड क्वेश्चंस। मीडियम और हार्ड में कितना और टाइम दे सकते हो, और इजी में जो टाइम बचा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टाइम की समझ होना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। अब एक्स्ट्रा मार्क्स का जो पोर्टल है, एक्स्ट्रा मार्क्स का पोर्टल पे जाके वहां पे अगर साइन इन करोगे तो वहां पे तुम देखोगे कि बहुत सारा यूजफुल कंटेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वहां पे दे रखे हैं फॉर प्रैक्टिस। फ्री रिसोर्सेज हमने दे रखी हैं बच्चों के लिए, जितना चाहे वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड है जो बच्चे यूज कर सकते हैं अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट में अगर मैं जाऊं तो टेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे ज्वाइन फॉर फ्री लिखा हुआ है। हमारे टेस्ट पेपर्स फ्री हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, तो इन टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो स्ट्रैटेजीज हमने अभी डिस्कस की हैं, 1 2 3 स्ट्रैटेजी, अभिषेक स्ट्रैटेजी है ना, CP और M वो भी स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी तुम इसमें यहाँ पे अटेम्प्ट करके देख सकते हो और फाइनलाइज करो बिफोर द एग्जाम डे। एग्जाम डे से पहले तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मेरी ये स्ट्रैटेजी होगी, ये मेरे लिए वर्क करती है, ठीक है। चलिए फोर्थ स्ट्रैटेजी देखते हैं, विच इज अ 3 पास अप्रोच। 3 पास अप्रोच, 3 पास अप्रोच में पहले पास में जाएंगे, फिर सेकंड पास आएंगे, फिर थर्ड पास आएंगे, है ना। तो 3 पास अप्रोच ये क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को इजी मीडियम हार्ड कैटेगराइज कर लो फर्स्ट 5 मिनट्स में। शुरू के 5 मिनट में ये काम करना है, सारे क्वेश्चंस को इजी मीडियम हार्ड में कैटेगराइज करना है। फर्स्ट पास में, पहले पास में सारे इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अब वो तुम पूरे पेपर में भी कर सकते हो या फिर सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो। जो भी तुमने पहला सब्जेक्ट पकड़ा है, सपोज लेट्स से तुमने मैथ्स पकड़ लिया या केमिस्ट्री पकड़ लिया, जो भी है उस सब्जेक्ट में सारे इजी क्वेश्चन जितने भी हैं वो खत्म कर लो। फिर सेकंड राउंड में जाओ। सेकंड राउंड में क्या करोगे, सेकंड राउंड में मीडियम क्वेश्चंस करो रिवर्स ऑर्डर में। अब जैसे मान लो तुम 1 से लेकर 25 तक पहुंच गए, अब वापस से 1 जाने की जरूरत नहीं है, 25 से उल्टा चालू करो और 25 से उल्टा करते 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 जितने भी मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। वो हो जाए तो थर्ड पास में हार्ड लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। तो 3 पास अप्रोच, एक बार हम सीधे जाएंगे 1 to 25, सेकंड में 25 to 1 आएंगे, थर्ड में वापस से 1 to 25 जाएंगे, ठीक है। पहले में इजी, सेकंड में मीडियम और थर्ड में हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 3 पास, 3 बार अपन को रिवाइज करना है पेपर को। अब वो सेक्शन वाइज भी कर सकते हो, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो या फिर पूरे पेपर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तुम्हें प्रैक्टिस करना है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं भाई, ये देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो देखो कम टाइम दे रहे हो इजी क्वेश्चंस के लिए, है ना, और ज्यादा टाइम दे रहे हो मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। एक तो ये एडवांटेज हो गया इसमें, ठीक है। दूसरा, इससे कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही होगा, बट पूरा पेपर भी तुम सॉल्व कर पाओगे। मैक्सिमम कवरेज होगा इसमें, इजी और मीडियम क्वेश्चंस का मैक्सिमम कवरेज तुम कर पाओगे, है ना। 3 राउंड में आ रहे हो तो 3 राउंड में हो सकता है पहले तुमने इजी मार्क कर दिया किसी क्वेश्चन को, बट जब सॉल्व करने गए तो पता चला कि भाई ये तो इजी नहीं है, इसमें तो पसीने छूट रहे हैं इसको सॉल्व करने में। या हो सकता है इजी ही क्वेश्चन हो बट उसकी कैलकुलेशन इतनी लेंदी है कि वो तुम 5 मिनट उसमें लग जा रहे हैं उसको सॉल्व करते करते, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम सेकंड पास में सॉल्व कर सकते हो, सेकंड राउंड में इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये इसका एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है, अगेन जजमेंट ऑफ इजी मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा हार्ड है, कौन सा मीडियम है, ये कौन बताएगा, कैसे पता करेंगे। अगेन इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आता जाएगा ये कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, ठीक है। टाइम की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ गए हैं 5वें अप्रोच पे, विच इज 80% अप्रोच। 80% अप्रोच, भाई हमें 100% नहीं चाहिए, हमें 100% नहीं सॉल्व करना है पूरा का पूरा पेपर। मेरे को AIR1 नहीं बनना है भाई, नहीं चाहिए AIR1। मैं AIR2 से खुश हूँ, मैं 10 से भी खुश हूँ, 100 से भी खुश हूँ मैं, है ना। ये उन बच्चों के लिए है जो अपना स्कोर पूरा का पूरा नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, हमको उस पर फोकस नहीं करना है, हमको थोड़ा कम भी चलेगा, ठीक है। उनके लिए है 80% अप्रोच। इसमें क्या करेंगे इस अप्रोच में, एम फॉर ओनली इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस। पूरे पेपर में हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को टच करना ही नहीं है, उसमें जाना ही नहीं है। अब मैंने कहा कि हर पेपर में कम से कम 20% पेपर जो होता है वो हार्ड होता है, तो 20% को टच नहीं करना है। सिर्फ फोकस करो कि मेरे को सिर्फ इजी लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ही करने हैं, जो कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे एक एक सेक्शन में जो कि मीडियम और इजी लेवल के होंगे, तो हमको सिर्फ उस पर फोकस करना है। इससे क्या फायदा है, देखो अगर पूरा पेपर करते तो 2 मिनट्स या लेस देन 2 मिनट में तुम्हें एक क्वेश्चन करना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि तुमने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए हैं, टाइम तो उतना ही है, तो तुम ज्यादा टाइम मिल रहा है तुम्हें पर क्वेश्चन,
ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट 4 मिनट तक भी तुम ले सकते हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और क्वेश्चन का लेवल भी क्या है, इजी और मीडियम है। तो तुम टाइम भी ज्यादा दे रहे हो और फोकस किस पे कर रहे हो, सिर्फ इजी और मीडियम क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हो। तो ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, लिबर्टी रखो, 5 क्वेश्चन छोड़ दो, हर एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन छोड़ दो। हमें नहीं करना भाई 25 के 25 क्वेश्चन नहीं करने हैं। ये कोई बोर्ड पेपर नहीं है जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते हैं। यहाँ पे फोकस किस पे करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है ना। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो सही होना चाहिए, पर ये नहीं कि इजी लेवल क्वेश्चन भी कर रहे हो, टाइम भी ज्यादा ले लिया और गलत भी हो गया, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इस अप्रोच में हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ देंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं, देखो, एक फायदा तो यह है कि प्रेशर हट जाता है ना। जो प्रेशर है कि मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, वो प्रेशर हट जाता है। तुम मन में सोच लो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो सोच लो हाँ 5 क्वेश्चन मैंने बोला था नहीं करूंगा, उनमें से ये एक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन, ये तो नहीं है, अपने लेवल का नहीं है क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। एग्जाम में थोड़ा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मिलेगा तुम्हें, 3 मिनट से ज्यादा तुम्हें टाइम मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन में, ये एक फायदा है। अगेन यहाँ पे भी इजी, मीडियम और हार्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम वो भी क्लियर होनी चाहिए कि भाई बाकी जो क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो 3 मिनट या 2 मिनट तक मैं कंप्लीट कर लूँ, है ना। कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम लग रहा है तो पता लग जाना चाहिए कि अभी मैंने ओवर शूट कर लिया है, आगे बढ़ गया हूँ मैं, है ना, तो वापस आ जाए अपन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, है ना, जो कि जनरल है फॉर ऑल द स्ट्रैटेजीज। पहला, जो वर्क कर रहा है एक स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी वर्क करेगा। व्हाट वर्क्स फॉर यू मे नॉट वर्क फॉर अदर्स, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब किसी को देख के कि भाई वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है मैं भी वही कर लूं, ऐसा नहीं करना है। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, तुम्हारे लिए क्या सही है वो तुम्हें ही पता है। तुम्हें ही पता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल पे है और किस में तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। यहाँ पे मैंने 5 स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है, बट यू कैन डू अ मिक्स एंड मैच। इनमें से कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो तुम्हें अच्छा लगा हो, कोई चीज अच्छी लगी हो एक पहली वाली स्ट्रैटेजी में, उसको लेके दूसरी स्ट्रैटेजी में डाल लो, अपनी एक नई स्ट्रैटेजी बना लो, है ना। सबकी अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है, मेक अ हैबिट ऑफ मार्किंग क्वेश्चंस एज इजी, मीडियम एंड हार्ड। ये जनरल रूल है। जब भी कोई टेस्ट लिख रहे हो, हर टेस्ट में हर क्वेश्चन के आगे इजी, मीडियम या हार्ड कैटेगरी उसको लिखना शुरू करो। तुम्हें पता लगेगा कितने क्वेश्चंस इजी होते हैं, कितने मीडियम और कितने हार्ड। तो तुम अपने दिल को तसल्ली दे सकते हो कि हाँ भाई चलो इस पेपर में 40% तो क्वेश्चन इजी थे, मैंने जबरदस्ती छोड़ दिए, है ना। अगले टेस्ट में ऑटोमेटिकली उन इजी क्वेश्चंस को पकड़ोगे तो स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, एक्सप्लोर वेरियस स्ट्रैटेजीज इन मॉक टेस्ट। जैसा कि मैंने बोला हमारे एक्स्ट्रा वर्क्स पोर्टल में बहुत सारे टेस्ट हैं जो फ्री हैं बच्चों के लिए, तो टेस्ट अटेम्प्ट करो और उनमें ये सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं वो सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी तुम्हारी फाइनलाइज हो जानी चाहिए एग्जाम डे से पहले। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, उससे फाइंड आउट कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। ठीक है, रफ शीट्स जो मिलती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में रफ शीट्स मिलती हैं, A4 साइज शीट्स मिलती हैं। ठीक है, उन शीट्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। उसमें एक बॉक्स बना लो, उस बॉक्स में हर एक क्वेश्चन नंबर लिखो और उसका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से लिखो, शॉर्ट में ही लिखो, बट समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है जो तुम वापस आना चाहते हो, तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही खोज रहे हो कहाँ गए, रफ शीट में कहाँ है वो क्वेश्चन, कहाँ सॉल्व किया था याद ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक बॉक्स बनाओ, उसमें क्वेश्चन नंबर डालो और वहीं पे सॉल्व करो, उसी डब्बे में सॉल्व करो। अगर वापस भी आके तुम्हें सॉल्व करना पड़ रहा है तो उसी बॉक्स में आके वापस से सॉल्व करो। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट करो। तो रफ शीट को अच्छे से मैनेज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, और लास्ट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अपनी ईगो को साइड में रखो। जब एग्जाम लिख रहे हो तो ये नहीं दिल पे ले लिया है कि भाई अब इस क्वेश्चन को तो मैं करके ही मानूंगा, जीवन का उद्देश्य ये बना लिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, निकला जा रहा है टाइम, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अभी भी उसी क्वेश्चन पे लगे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ईगो को साइड में रखना है। यहाँ पे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि तुमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किया कि नहीं किया। अल्टीमेटली जो स्कोर है, फाइनल स्कोर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारा लक्ष्य कुछ और है तो उस पर फोकस करना है हमको। तो एक क्वेश्चन से भटक मत जाओ, कोई बात नहीं हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सेकंड रिव्यू में आएंगे वापस, सेकंड टाइम में देखेंगे उसको, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हुआ एक बार और ट्राई करेंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, छोड़ दो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पे अगर तुम लग जाओगे तो हो सकता है कि कुछ इजी या मीडियम लेवल क्वेश्चन छूट जाए कहीं और, जो तुम्हें ज्यादा हर्ट करेगा।
ठीक है, इसलिए ईगो को साइड में रखेंगे। आई होप सबने जितनी भी स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस की हैं उसको अच्छे से नोट किया होगा अपनी नोटबुक में, और एक स्ट्रैटेजी अपनी खुद से बनाओगे। क्या तुम्हारे लिए वर्क करता है ये तुम्हें जानते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना कि क्या तुमने स्ट्रैटेजी बनाई है फाइनल डे के लिए। ठीक है, सारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। बेटा हिम्मत मत खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। मिलती नहीं आसानी से जेई की सीट, मेहनत के रंग से अपना रास्ता खुद सजाना है। मेहनत के रंग से अपना रास्ता खुद सजाना है। चलिए बढ़िया, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, वापस चलते हैं पढ़ाई पे। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।